आज ऐसी जगह पे जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और सभी इस संविधान चौक पर आकर के अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, और जिन्होंने संविधान को बनाया और उस संविधान को बदलने के जो प्रयास अब हो रहा है, जो ओबीसी को अब दूर किया जा रहा है, धीरे धीरे दूसरे समाज को भी दूर किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव जी तायवाड़े सर, मेरा उनका 75-76 से संबंध रहा है कॉलेज के ज़माने से, और युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भी सुभाष घाटे जी, एक और एक मिलाकर के 11, लेकिन उनके साथ ये जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की जो कार्यकारिणी है, ऐसे एक की मिलाकर के अनेक एक को यदि हम जोड़ते हैं तो उनके पीछे की जो संख्या है, उनके साथ के जो लोग हैं, ऐसे हजारों के लाखों के बीच में हम पहुंचते हैं। पूरे देश में ओबीसी महासंघ ने जो यह कार्य को आगे बढ़ाने का नागपुर के संविधान चौक से जो बीड़ा उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम लोग मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या उन्होंने ऐसे सरकार की वाणी को सुना जो सत्ता में बैठने के बाद वहां जाकर के अच्छे तरह से अपना पक्ष नहीं रख पाए। उन्होंने उस जनता की क्या आवाज को सुना जो यहां बैठ करके विगत कई सालों से डॉक्टर बबन राव जी तायवाड़े और उनकी टीम यह कार्य को आगे बढ़ा रही है कि हमारा ओबीसी आरक्षण जिंदा रहे। सवेरे मैंने अनेक लोगों से, बबन राव जी, कई लोगों से, 7-8 लोगों से मैंने बात की कि जो ओबीसी आरक्षण जो राजनीति में कम किया गया है, जो तंत्र के जो जानकार है, आप है, बाकी लोग हैं, लेकिन जब जनरल पब्लिक से मैंने कुछ लोगों से बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को रद्द किया है उसमें आपको क्या जानकारी है, मैंने बोला किस विषय पे हमारा आरक्षण को रद्द किया गया है, क्या पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में? नहीं बोले वो आरक्षण तो सभी पे रद्द हो गया। लोगों की प्रतिक्रिया, 1-2 लोगों ने कहा आरक्षण हमारा राजनीति के लिए कम किया गया है, बाकी आरक्षण धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। लोगों में जागृति लाने के बाद भी हम लोग अभी तक सोए हैं। हमारी जो आदतें हैं उसमें जागरूक करने वाले कितने सालों से हमारे पीछे लगे हैं, लेकिन हम लोग उनको सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं और आराम करते हैं और अपने अपने काम धंधे से लग जाते हैं। अब वो समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई ऑर्डर निकलता है तो उसको कोई चैलेंज नहीं माना जाता। उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो आप महाराष्ट्र के हो, चाहे वो केंद्र के हो, यह आवाज उनके लिए है कि जो जनता की आवाज है, ओबीसी की जो आवाज है, और आने वाले समय में यह आवाज कहीं हमारे दलित भाइयों की ना हो जाए, ऐसे आवाज को उठाने के लिए सभी लोगों ने अब आगे आने का मौका आ गया है। केंद्र की सरकार बैठी है, इसमें सुधारना के लिए अब प्रस्ताव पास करके दी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी सुनवाई करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अब जनता की आवाज को लक्ष्य भेदी के रूप में स्वयं होकर के पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो उनको जानकारी मिल रही है, उस माध्यम से इसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ओबीसी की आवाज को सुनना चाहिए। आने वाला समय बड़ा कठिन है। ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओबीसी के जो लोग हैं उसमें वो कोई भी समाज आता हो, तेली हो, माली हो, कुंभी हो, अनेक जातियाँ हैं, कुमार हो, सभी को हमारे परिवार की चिंता है, सभी को हमारे अपने अपने समाज की चिंता है। लेकिन जब राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आकर के सबके लिए लड़ता है तो सब कहीं ना कहीं अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समाज की ओर से उनको ज्ञापन के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग उनको सपोर्ट करें, आगे आए और उनका यह काम को पूरा करने में उनकी मदद करें। डॉक्टर बबन राव जी तायवाड़े सर, हमारे सुभाष घाटे जी और उनकी सारी टीम, आज जो यहाँ से कार्य का शुभारंभ हुआ है, अनेक वर्षों पहले हुआ, लेकिन अब
ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का जो कार्य यहाँ सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, उसके लिए जो आपने तड़वड़ जो आगे बढ़ाई है, यह धीरे धीरे कहीं पूरे अलग अलग प्रांतों में इसका फैलाव ना हो जाए, इसे बचाने के लिए आप आगे आकर के पूरे देश का जो भ्रमण कर रहे हैं, सुभाष घाटे जी जो भ्रमण कर रहे हैं, उनकी टीम भी साथ में जो भ्रमण कर रही है, मैं आप लोगों का सबका अभिनंदन करता हूं। और भारतीय दलित सौ राठौर महासभा की ओर से, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष की ओर से मैं यह आश्वस्त करता हूं कि जितने भी हमारे भी लोग हैं, अपने भी लोग हैं, सब ओबीसी में आते हैं, सबका अपना अपना चिंता का विषय है, वो हम चाहे किसी भी जाति से हो, सब हमारे अपने लोग हैं, चाहे फिर हम उसमें हमारे दलित भाई है, जो भी है, सभी का हम लोग वहां पर कहीं ना कहीं एक में एक की मदद लेके हम लोग एक को सपोर्ट करके इस कार्य को आगे बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग इस चीज को पहुंचाए, यही मेरा सबसे निवेदन है। धन्यवाद।